अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने 10th क्लास केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था। आई हैव डिस्कस्ड प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, और लास्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं एसिड बेस रिएक्शन। और इसके अलावा हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट। 3 कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, लेविस कॉन्सेप्ट है, और ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट है, और ये हमने डिस्कस किए हैं। और जो है वो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने की थी। हम डिस्कस कर रहे थे कि एसिड जो है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जिसमें जो है ना हम देखते हैं कि एसिड किन किन चीज़ों के साथ रिएक्ट करके हमें क्या चीज़ देते हैं। अब यहाँ पे रिएक्शन है, एसिड जो है वो मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है, किसी भी मेटल, हम जिंक ले लें, एलुमिनियम ले लें, जब इसके साथ कोई भी एसिड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है। जो हाइड्रोजन गैस जब रिमूव हो जाती है इसमें से, तो बाकी जो दो एलिमेंट होते हैं वो आपस में मिलके साल्ट बना देते हैं। अब यहाँ पे जो मेटल है हमने यूज़ किया है मेटल जिंक, जो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना रही है, साल्ट बना रही है, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जहाँ से रिलीज़ हो रहा है। तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जब भी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होगा तो वो हमें जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। व्हेन एसिड रिएक्ट विद एनी मेटल वी गेट हाइड्रोजन रिलीज्ड and salt will produced. Or when reaction occur with carbonate and bicarbonate, reaction with what is carbonate when कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और जब कैल्शियम कार्बोनेट है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। इट इज़ कंपल्सरी when any acid react with carbonate or any bicarbonate we get carbon dioxide gas with water molecule। ठीक है, तो हमारा जब रिएक्शन होता है, एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है, वो हम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं, और हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड और यहाँ पे साल्ट जो है वो बनते हैं। अब जब रिएक्शन रिएक्ट होता है बेस के साथ, तो ये हमारे पास आम रिएक्शन है, यूजुअल रिएक्शन है। इट इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन विच वी रिएक्शन होता है, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, वी गेट सॉल्ट एंड वाटर। It is neutralization reaction. Base neutralize the acidity of acid and we get salt and water. और नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है सल्फाइड और बाइसल्फाइड का। सल्फाइड और बाइसल्फाइड का रिएक्शन जब होता है एसिड के साथ, तो हम जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है और साथ वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो ये आपने माइंड में रखना है कि व्हेन एसिड रिएक्टेड विद any sulfide or bisulfide we get sulfur dioxide gas and molecule of water। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो कंपलसरी होता है। और जब रिएक्शन होता है सल्फाइड के साथ, डिफरेंस हमारे पास ये है कि डिफरेंस बिटवीन सल्फाइड एंड सल्फाइड इज़ दैट सल्फाइड इज़ कंटेनिंग 3 molecule of oxygen SO3, and sulphide is not containing any oxygen molecule, it is alone and just sulfur जो है वो यूज़ होता है। यहाँ पे आयरन सल्फाइड जो है वो यूज़ हो रहा है। तो अगर हमारे पास सल्फ़र के साथ 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हों तो वो सल्फाइड बन जाता है, जो हम लास्ट पीछे पढ़ा है। और जो सल्फाइड है जिसमें हम एक सल्फ़र का मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास H2S गैस जो है वो रिलीज़ होती है। ठीक है, अब हम जो है वो स्टार्ट करेंगे कि एसिड के जो है वो यूजेस कौन से हैं, एसिड के जो है वो यूजेस कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट यूज़ है, व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इन फर्टिलाइज़र जो खादें हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, हम जो खादें यूज़ करते हैं, और उस खादों में जो फार्मूला होता है, जो खादों में केमिकल मौजूद होते हैं, अमोनियम सल्फेट एंड कैल्शियम super phosphate these chemical present in fertilizer, and जो ammonium sulfate and calcium superphosphate is prepared by sulfuric acid। तो हम सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यूज़ करते हैं इन केमिकल्स को प्रिपेयर करने के लिए, और ये जो केमिकल्स हैं वो फर्टिलाइज़र में होते हैं।
तो और इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इन एक्सप्लोसिव्स मटेरियल लाइक जो धमाका खेज जो मवाद होता है उनमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। इन पेंट्स एंड डाइज ड्रग्स जो हम यूज़ करते हैं, ड्रग्स में जो मेडिसिन है उसमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। डाइज जो हम यूज़ करते हैं जो घरों में फॉर एग्जांपल हम दुपट्टे को अपनी डाई कराने के लिए या जो ब्यूटी पार्लर में यूज़ होती हैं डाई, बालों को डाई करने के लिए, तो उसमें जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा हमारे पास जो लेड स्टोरेज बैटरीज़ हैं उसमें एज अ इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे जो हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं। यूपीएस फॉर एग्जांपल यूपीएस हम जो घरों में इस्तेमाल करते हैं लेड स्टोरेज बैटरीज़, तो उनमें जो है वो यूज़ होता है। नाइट्रिक एसिड जो है वो सेम एज द केस विद सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आल्सो यूज्ड इन फर्टिलाइज़र, जस्ट केमिकल अमोनियम नाइट्रेट present in fertilizer. In the preparation of ammonium nitrate we use nitric acid, and also nitric acid also used in explosives material, paints, drugs, and etching design. What is etching design? I have mentioned picture in slide that you can see that ये हमारे पास जो पिक्चर है जो यहाँ पे ग्लास के ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ है उसको हम इचिंग डिज़ाइन, मतलब जो उर्दू में हम उसे कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को खुरदने के लिए अब ग्लास के ऊपर खुरेद कर जो हम डिज़ाइन बनाते हैं इचिंग डिज़ाइन, वो जो कॉपर प्लेट्स हैं उनके ऊपर जो डिज़ाइन बनता है वो हमारे पास नाइट्रिक एसिड जो है वो उसमें यूज़ होता है। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl है हमारे पास वो यूज़ होता है। मेटल को हम क्लीन करते हैं, मेटल को क्लीन करने के लिए, टेनिंग के लिए। व्हाट इज़ टेनिंग? टेनिंग हमारे पास जो है वो हम जो खाल लेके जाते हैं जो लेदर से, लेदरिंग मटेरियल जो हमारे पास बनता है वो टेनिंग है। एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ में जो है वो जो प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ है उसमें हम ये यूज़ करते हैं HCl। और बेंजोइक एसिड हम जो है वो फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ होता है कि हम घरों में जो खाने को प्रिजर्व करते हैं, महफूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम अचार बनाते हैं तो उसके फूड प्रिजर्वेशन के लिए हमारे पास बेंजोइक एसिड यूज़ होता है। जो एसिटिक एसिड है, सिरका है, वो हम जो है वो अपने फूड है उसको जायका देने के लिए या फ्लेवरिंग के लिए और इसके अलावा फूड को महफूज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अगर हमारे पास जो येलो बी होती है अगर वो बाइट कर जाए तो उसका जो बाइट है उसको उस क्योर के लिए हम यूज़ करते हैं एसिटिक एसिड। सो दीज आर द यूजेस ऑफ एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इन फर्टिलाइज़र, मेनली जो हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है बहुत यूज्ड इन फर्टिलाइज़र, एक्सप्लोसिव्स और ड्रग्स, पेंट्स, ये बहुत जो है वो यूज़ होते हैं पेंट्स, ड्रग्स और एक्सप्लोसिव्स में। और इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इन डाइज एंड लेड स्टोरेज बैटरीज। नाइट्रिक एसिड मेनली यूज्ड होता है यूज्ड इन डिज़ाइन ऑन कॉपर प्लेट, I have mentioned in picture. Hydrochloric acid used in cleaning metal, tanning, and in printing industries. Benzoic acid used in food preservation. Acetic acid also used in food preservation, food flavoring, and cure for resting of wasp. So these are uses of acid. नेक्स्ट दीज आर सम एसिड्स, इनके जो कॉमन नेम है जो है वो हम यूज़ करते हैं। सिट्रिक एसिड जो है वो कहाँ पे मौजूद होता है, लैक्टिक एसिड कहाँ पे मौजूद होता है। हेयर इज़ अ मेंशन ऑफ अकरेंस ऑफ एसिड वेयर एसिड इज़ अकर इन आवर जो है वो एनवायरमेंटल कंडीशन। फॉर एग्जांपल जो है वो सिट्रस फ्रूट कंटेन सिट्रिक एसिड, लेमन, ऑरेंज जो हमारे पास जो खट्टे फल होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन सोर मिल्क, जो हमारे पास जो खट्टा दूध हो जाए, दूध ख़राब हो जाता है उसमें फॉर एग्जांपल जो दही मतलब लैक्टिक एसिड मौजूद होता है। जो फार्मिक एसिड प्रेजेंट इन स्टिंग ऑफ बीज एंड आंट्स, जो हमारे पास जो बीज और आंट्स जो कीड़े मकोड़ों के जो स्टिंग जो बाइट जो वो करते हैं तो उसके जो उनके स्टिंग होता है जो उनमें मौजूद होता है। फार्मिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड यूज्ड इन रेंसिड बटर। व्हाट इज़ रेंसिड बटर? वो मक्खन जो थोड़ा सा उसका टेस्ट अलग होता है, ख़राब होता है, और रेंसिड बटर। टार्टारिक एसिड होता है टैमरिन में, ग्रेप्स, एप्पल्स। टार्टारिक एसिड प्रेजेंट इन टैमरिन, जो इमली होती है उसको टैमरिन कहते हैं। ग्रेप्स हो गया, एप्पल्स। मैलिक एसिड यूज्ड इन एप्पल्स। एप्पल कंटेन बोथ टार्टारिक एसिड एंड मैलिक एसिड। यूरिक एसिड प्रेजेंट इन जोन। स्टेरिक एसिड जो है वो फैट्स में मौजूद होता है, लाइक हमारे पास जो हम ऑयल यूज़ करते हैं उन फैट्स में हमारे पास यूज़ होता है स्टेरिक एसिड। सो दीज आर सम एसिड we mainly used in our food, like apple contain malic acid as well as tartaric acid. Grapes and tamarind contain tartaric acid.
और स्टेरिक एसिड प्रेजेंट इन फैट्स, ब्यूटारिक एसिड प्रेजेंट इन रेंसेंट बटर, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट इन स्टिंग ऑफ bees and ants, lactic acid present in sour milk, and citric acid present in citrus fruit like lemon, orange. So these are some acid. Next, chemical properties of bacid, like we have already discussed chemical properties of acid. Now we discuss chemical properties of bases. First main reaction is that neutralization reaction. Reaction with acid, reaction of base with acid is a neutralization reaction. We get salt and water. हेयर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें जो है वो पोटाशियम सल्फेट मिल रहा है जो साल्ट है और वाटर का मॉलिक्यूल। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है हमारे पास। ये अपने माइंड में रखना है कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वी गेट सॉल्ट एंड वाटर। A reaction with ammonium salts. Ammonium salts mean it is seen that NH4Cl, NH4 को हम कहते हैं अमोनियम और इसके साथ क्लोरीन का मॉलिक्यूल है तो इसको हम अमोनियम क्लोराइड बोलेंगे। और दूसरा जो अमोनियम सल्फेट है, इस तरह इनको जो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम सल्फेट है, these both are ammonium salt. Alkali react with ammonium salt to liberate ammonium gas. तो हमारे पास आपने ये माइंड में रखना है कि जब हम यूज़ करते हैं अमोनियम साल्ट या अमोनियम साल्ट जैसे ही हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास अमोनिया गैस जो है वो क्या होती है, रिलीज़ होती है और हमारे पास साल्ट और वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। अब यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमारे पास अमोनिया गैस रिलीज़ होती है और वाटर का मॉलिक्यूल और हमारे पास सोडियम क्लोराइड साल्ट बन रहा है। So this is very important that when we react ammonium salt with base, we get salt and ammonia gas release with the water of molecule of water. ठीक है, हमारे पास जब भी हम बेस का रिएक्शन करेंगे अमोनियम साल्ट के साथ तो हमारे पास ज़ाहिर सी बात है अमोनिया गैस जो लाजमी रिलीज़ होगी और साथ में साल्ट बनेगा और वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड की प्रेसिपिटेशन कब होती है? व्हेन वी रिएक्ट हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, वी रिएक्ट विद इट मेटल, जो हमारे पास मेटल होती हैं हैवी मेटल लाइक कॉपर, आयरन, जिंक, इनके जो साल्ट होती हैं, इन मेटल के जो हम साल्ट हैं, हमने जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड्स की पढ़ी हैं उसमें जब जो वो हम साल्ट यूज़ नहीं करते, हम प्योर मेटल वहाँ पे यूज़ करते हैं। जब मेटल का रिएक्शन होता है एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। अब यहाँ पे जो बेस है उसका रिएक्शन हो रहा है मेटल के साल्ट के साथ। कॉपर सल्फेट जो है वो साल्ट है, जिंक क्लोराइड जो है वो जिंक का साल्ट है, आयरन क्लोराइड ये साल्ट है, मेटल के साल्ट हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। जब इन साल्ट का रिएक्शन होता है बेस के साथ तो इन मेटल के हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं जो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और वो कलर्ड होते हैं। लाइक कॉपर सल्फेट जो साल्ट है मेटल का, कॉपर सल्फेट व्हेन रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड वी गेट ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। तो अब हमारे पास जो कॉपर है आपने जो अब इसको इस तरह करना है कि यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है, जिंक क्लोराइड है, आयरन क्लोराइड है, तो अब यहाँ पे जो जितनी मेटल हैं, जो फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट रिएक्शन है जिसमें कॉपर यूज़ हम कर रहे हैं तो कॉपर हमारे पास मेटल है तो वो जो मेटल हैं उनके हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे और उन मेटल के साथ जो सल्फेट या क्लोराइड है वो रिएक्ट कर जाएंगे सोडियम के साथ। अब यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हम यूज़ कर रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो वो जो हाइड्रोक्साइड है वो मेटल के साथ मिलके कॉपर हाइड्रोक्साइड बना रहा है और वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे मेटल के वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। Like copper sulfate when react with sodium hydroxide we get copper hydroxide, zinc hydroxide, आयरन हाइड्रोक्साइड। इनके जो है वो कलर माइंड में रखनी है कि जो कॉपर हाइड्रोक्साइड का जो कलर है वो ब्लू प्रेसिपिटेट है, जिंक हाइड्रोक्साइड वाइट प्रेसिपिटेट है, आयरन हाइड्रोक्साइड जो होता है वो ब्राउन प्रेसिपिटेट है। सो इसको अपने माइंड में रखना है कि जब भी हम मेटल के साल्ट हम यूज़ कर रहे हैं, हैवी मेटल के साल्ट हम यूज़ कर रहे हैं और उनका रिएक्शन करवा रहे हैं बेस जो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ, तो हमें जो है वो इनके हाइड्रोक्साइड मिलेंगे, इन मेटल के हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं और वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं।
लाइक लेड नाइट्रेट है, उसका जो प्रेसिपिटेट बनता है वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। कैल्शियम का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। आयरन सल्फेट जब हम यूज़ करें तो उसका डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये जो मेटल के हाइड्रोक्साइड जो प्रेसिपिटेट इनके बन जाते हैं, इनके कलर्ड प्रेसिपिटेट बनते हैं। आपने इनके कलर्ड माइंड में रखने हैं। लेड हाइड्रोक्साइड वाइट प्रेसिपिटेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट है, जिंक हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का ब्लू प्रेसिपिटेट है। और जो आयरन हाइड्रोक्साइड हमने जब हम आयरन क्लोराइड हम यूज़ करते हैं साल्ट, तो तब आयरन हाइड्रोक्साइड जब बनता है तो उसका जो प्रेसिपिटेट होता है वो ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है। और जब हम आयरन सल्फेट साल्ट यूज़ करते हैं तो तब हमारे पास जो आयरन हाइड्रोक्साइड होता है वो डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो यूजेस हैं बेसिस के, वो यूजेस कौन से हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ बेसिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो जब भी हमारे पास इसका जिक्र आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मेनली यूज्ड इन सोप इंडस्ट्री, हमें साबुन में जो है वो ज़्यादा उसकी मैन्युफैक्चरिंग में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यूज़ होता है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में। और इसके अलावा हार्ड वाटर, व्हाट इज़ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर वो होता है जिसमें कैल्शियम की और मैग्नीशियम की जो अल्कली मेटल जो है ना वो ज़्यादा होती हैं। ये हार्ड ये हार्ड वाटर जो होते हैं ना वो इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा जब वाटर निकलता है जो वेस्ट मटेरियल, तो वो जो हार्ड वाटर होता है जिसमें मिनरल की मिकदार ज़्यादा होती है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम यूज़ करते हैं तो वो जो मिनरल होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उनको ले लेता है। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हमारे जो एसिड रेन होती है, जो इसमें एसिड जो रेन होती है जिसमें एसिडिक मिकदार ज़्यादा होती है, तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन अल्कलाइन बैटरीज़, जो हम बैटरी यूज़ करते हैं अल्कलाइन बैटरी, उनमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है कि जब हमने स्टमक में जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो बीज का जो बीज स्टिंग होता है उसको हम क्योर करने के लिए, हम ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होती है ना फॉर्मिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करती है। जो फायर जो आग को बुझाने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सटिंग्यूशर, उसमें जो फॉर्मिंग एजेंट होता है, एक एजेंट होता है फॉर्मिंग, उसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज़ टू रिमूव ग्रीस स्ट्रेन फ्रॉम क्लॉथ, जो ग्रीस हम यूज़ करते हैं कोई भी रगड़ को ख़त्म करने के लिए, तो हम जो ग्रीस यूज़ करते हैं अगर वो कपड़ों पर लग जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं NH4OH। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यूज़ किया जाता है। एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्सटिंग्यूशर जो आग बुझाने वाले आलात होते हैं उनमें यूज़ होता है। और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो मैदे की एसिडिटी को कम करने के लिए, और जो है वो बीज जो मक्खियों के जो स्टिंग है उनको ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर में। और इसके अलावा एसिड रेन की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। और इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है मेनली सोप इंडस्ट्री में, सोप की मैन्युफैक्चर साबुन की तैयारी में यूज़ होता है। तो ये आपने जो है वो इन यूजेस को माइंड में रखना है, इन यूजेस को आपने जो है वो याद करना है कि जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब जब भी आपके माइंड में सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम आए तो आप सोप की तरफ चले जाएँ कि साबुन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन softening of hard water and bleaching powder used in bleaching powder, and calcium hydroxide also used in the neutralizing acidity of acid rain. पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यूज्ड इन अल्कलाइन बैटरीज। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड टू रिड्यूस एसिडिटी ऑफ स्टमक एंड आल्सो in the treatment of bee sting. Aluminum hydroxide is used as a forming agent in extinguishers. Ammonium hydroxide is used to remove grease from cloth. So these are the uses of bases, and also we discuss chemical properties of the bases. Uses of acid, we have discussed today chemical properties of acid, and uses of acid like sulfuric acid, hydrochloric acid, what are their uses, and chemical properties of bases, and uses of